जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? कमेंट के अंदर बताएं कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है और कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही है। सुबह हो गई आप लोगों की? वाह उमैर, आप भी उठे हुए हैं आज। नाइस। गुड। अच्छा जनाब, कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? अच्छा, कैसे आप में से कितने लोग यहाँ पे सेलर्स हैं ऑलरेडी जो आए हुए हैं? अभी का सेशन जो है वो बेसिकली हम एक कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे अबाउट इट्सी और उसके क्या अभी इस वक्त क्वार्टर फोर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और कैसे आपका लेकर आपको कैसे चलना है इस वक्त अगर आप सेलर हैं और क्या चीज़ें आप लोगों को मद्देनज़र रखनी हैं, किन चीज़ों को ज़हनशीं करके आपने क्वार्टर फोर के अंदर काम करना है। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो लाइव हैं उनमें से सेलर्स कितने हैं? आई नो इट्स वेरी अर्ली, लोग अभी सो रहे होंगे, रात वाले लोग अभी सो रहे होंगे, लेकिन इट्स ओके, वो रिकॉर्डेड देख लेंगे बाद में। गुड। खिज खिज़र में भी अच्छी बात है, बिल्कुल। अपने लिए तो सबसे पहले काम करना चाहिए। और वेरी गुड। अच्छा जनाब, इट्सी बेसिकली आप लोगों को, जिन लोगों को तो पुराना टाइम हो गया ग्रुप के अंदर और वो इस प्लेटफॉर्म को जानते हैं, वो मेरे माइंडसेट को जानते हैं, और जिन लोगों को माइंडसेट का पता है कि डिजिटल प्रोडक्ट का माइंडसेट क्या है, उससे क्या पोटेंशियल आप गेन कर सकते हैं, तो उनके लिए तो अच्छी बात है। जो लोग यहाँ नए हैं उनसे गुजारिश यही है कि अनाउंसमेंट टैब के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो वहाँ उस लिंक पर जाएं और जितनी फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको जाकर देखें, ताकि आप लोगों का एक माइंडसेट बन जाए कि आप लोगों का मूव फॉरवर्ड क्या हो, कैसे आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट के ज़रिए आप काम कर सकते हैं, कैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट को लेकर चल सकते हैं। जी ज़ुहैर, सुबह सुबह। हम्म, हमारी सुबह तो खैर सुबह हो जाती है, लेकिन ये तो अब दोपहर हो गई, इट्स नॉट सुबह। अच्छा। हम्म। अच्छा जनाब, इस वक्त जो है क्वार्टर फोर जो है 2021 का, ये काफ़ी क्रिटिकल क्वार्टर है इट्सी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इस वक्त दो 2020 के अंदर इट्सी ने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है और एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है, जिसकी वजह से अभी जहाँ तक मैं जिसको इसको स्टडी कर रहा हूँ, इसके स्टैट्स देख रहा हूँ, इट्सी 2021 के अंदर जब इसका स्टैट्स आएंगे आगे तो हमें पता चलेगा कि इट्सी की ग्रोथ किस पॉइंट पे जा रही है, किस तरफ जा रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे स्टैट्स का पता है, जैसे मैंने अपने पहले सेशंस के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है कि इट्सी अगले 4-5 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के निकलेगी, और ऑलरेडी वो है। लेकिन क्योंकि इस पर सेल्स 70 to 80% डिजिटल प्रोडक्ट्स की होती है, जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू वाइज वो रैंक नहीं कर पाती है। जी वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफ़ा, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रेहान। तो
अब आप लोग जिन लोगों को ये देखें, अब क्रिसमस का टाइम आ रहा है, नवंबर, ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल, ब्लैक फ्राइडे की सेल्स, नवंबर, ये नवंबर का टाइम पीरियड और दिसंबर का टाइम पीरियड, ये जो पुराने सेलर्स हैं उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। वो इसलिए है क्योंकि आप लोग इसके अंदर एक अच्छी अच्छी क्वांटिटी के अंदर सेल्स जनरेट कर सकते हैं। करना आपको सिंपल है, आप लोगों को पहले से प्री प्लान करने हैं, अपने शॉप के बैनर्स चेंज करने हैं और उसका एक थीम ब्लैक फ्राइडे की तरफ ले आएँ या क्रिसमस की तरफ ले आएँ, या पहले ब्लैक फ्राइडे का एक थीम बना लें, उसके बाद नेक्स्ट सीज़न नेक्स्ट मंथ के अंदर उसको क्रिसमस का एक थीम दे दें। अपने थीम्स को डेवलपमेंट करें अपनी शॉप के अंदर और उस थीम के ज़रिए आप अपनी सेल्स रन करें, जो भी आप सेल एग्जिस्टिंग सेल रन करें। जब आप थीम के ज़रिए थीम बनाकर सेल्स रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यही लगेगा कि ये ब्लैक फ्राइडे के लिए सेल रन की जा रही है। आप 20%, 25%, 30% का ऑफ दे सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग लिस्टों पर। लेट्स से अगर आपको फिजिकल प्रोडक्ट है और मार्जिन नहीं बचता है तो आप थोड़ी प्राइसेस बढ़ाकर अपनी प्राइसेस को, जो स्टैंडर्ड रूल होता है पाकिस्तानियों का, उसके अंदर आप वो सेल दे सकते हैं। यहाँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट जेनेरिक सेशन। जी वालेकुम अस्सलाम राफ़े, कैसे हैं आप? नहीं, ज़रूरी नहीं होता क्रिसमस के प्रोडक्ट्स आप ऐड करें, आप अपनी थीम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर क्रिसमस सेल दे सकते हैं, ताकि अगर कोई परचेज़ करना चाह रहा है तो वो उसको लगे कि आपने क्रिसमस के लिए सेल ऑफ़र की हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली अभी सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस प्रोडक्ट ऐड करें फॉर द सेक ऑफ क्रिसमस। उमेर बम्बल, मुझे जो है ऑटोमेशन का प्रोसेस ज़्यादा बेहतर लगता है और ज़्यादा मज़े का लगता है। डिजिटल प्रोडक्ट जो हैं वो बेसिकली ऑटोमेशन है। अगर आपको समझना है कि मैं ये क्यों कहता हूँ कि आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स पे जाना है, तो मेरा आईबीए वाला सेशन आप देख लीजिएगा जो कराची के अंदर हुआ था। वो सेशन आप देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने बताया है कि आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट क्यों लेकर जाना चाहिए। जी, जी, पूरी दुनिया में दोबारा से ओपन करेगा राफ़े। थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ज़ाहिर है पेपॉल, पहले पेपॉल मेथड था, पोस्ट कुछ इंटरमीडिएरी कोई मेथड बनाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है उसके अभी इस वक्त जो पुराने सेलर्स बन चुके हैं वो 234 कंट्रीज़ के सेलर्स हैं जिनके पेपॉल अभी अटैच हुए हैं। उसमें बैकवर्ड एरियाज़ के कंट्रीज़ भी हैं, उसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हुई हैं। अच्छा जी, कैन वी डू पीओडी? आप कर सकते हैं पीओडी। आप इट्सी की बजाय कोई और मार्केट प्लेस जैसे रेड बबल है या कोई और मार्केट प्लेसेस हैं, आप उनको तलाश करें, क्योंकि इट्सी पर बहुत कंपेटिटिव है। पीओडी के लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ट्रेंड सेट कर सकते हैं या कोई ट्रेंड मेकर हैं या ट्रेंड बना सकते हैं और उस ट्रेंड को वायरल भी कर सकते हैं, देन आपके लिए पीओडी बहुत अच्छा है। पीओडी में अच्छे मार्जिन्स बचेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको वही रैंडम चीज़ें बनानी है जो ऑलरेडी बन रही हैं तो फिर आप भूल जाएं कि आप उससे कोई भी चंक बना सकते हैं। पीओडी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वायरल कंटेंट पे चल सकता है। अगर आप वायरल कंटेंट को पकड़ लेंगे, यानी आपने कोई चीज़ वायरल एडवांस चलना है, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं और कोई एकदम कोई ऐसा लग रहा है कि आपको वायरल ये कंटेंट वायरल हो जाएगा, तो उस कंटेंट से रिलेटेड अगर आप पीओडी प्रोडक्ट्स बना लेंगे तो आप अच्छी सेल्स कर पाएंगे। बिलाल, आपका क्वेश्चन क्या है? समझा नहीं। रेगुलर अपडेट क्यों करेंगे जब आपकी ऑलरेडी रैंक हो चुकी हैं? तो कोई नीड ही नहीं है उसकी अपडेट करने की उस लिस्ट को। जी रेहान, जो जेनेरिक इसका है, आप काइंडली, मैंने बताया हुआ है ये सारे बेसिक क्वेश्चन, इसके आंसर्स
आप अगर वो मेरे कोर्स के ऊपर जाएंगे और वहाँ से उसकी फ्री वीडियोस देख लेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर आइडिया हो जाएगा कि इसका पोटेंशियल क्या है। उसके अलावा आप आईबीए वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, एनालॉगजल के यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। वो कोर्स में पे पर भी अपलोड हो जाएगी कुछ टाइम तक। लेकिन इसका पोटेंशियल डिजिटल प्रोडक्ट का पोटेंशियल अच्छा है। डिजिटल प्रोडक्ट में आप अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप इसको, मैं एफिलिएट मार्केटिंग से बेहतर समझता हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसमें उतनी हसल नहीं है, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड, उतना टाइम बाद आपको फल नहीं मिलता, इसमें आपको फ़ौरन फल मिल जाता है। लेकिन हाँ, इसका कौन ये है कि ये आप इसको तरीके से या लीगली आप फ्लिप नहीं कर सकते। इलीगली लोग करते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आ, आप डिजिटल पेंटर होना ज़रूरी नहीं है, फेमस पेंटर होना ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट रिजवान रॉकी, इट्स नॉट अबाउट पेंटिंग, इट्स अबाउट डिजिटल। एनीथिंग विच इज़ डाउनलोडेबल इज़ अ डिजिटल प्रोडक्ट। प्लानर्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं। सिर्फ पेंटर होना या आपको पेंटिंग बना रहे हैं और उसकी फेमस नहीं है तो ये तो आप शायद अपने आप को बाउंड कर रहे हैं। आपको थोड़ा सर्च करना है, इट्सी पर जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर बहुत बड़ी एक एक बहुत बड़ी गेम है ये। इट्स नॉट स्मॉल थिंग। पूरा एक बड़ा दरिया है और एक बड़ी मछली है ये। बस ये है कि आपको उसके अंदर जमना है और जम के अपना चंक वहाँ से लेना है। सर्विसेज नहीं है, इस ऑटोमेशन का प्रोसेस है, आपने अपने लिए काम करना है। और ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस है डिजिटल प्रोडक्ट इट्सी के ऊपर, स्पेसिफिकली इट्सी के ऊपर। अदरवाइज़ अगर बाकी किसी और प्लेटफॉर्म के अपनी वेबसाइट के थ्रू लेते हैं तो फिर आपको रेगुलर बेसिस पर उसको हासिल करनी पड़ेगी, ऐड चलाने पड़ेंगे। प्रॉफिट होता है नहीं होता ये एक सेकेंडरी बात हो जाएगी। ये लें। नहीं यार, आप राना क्या नाम है? रेहान, आप ग्रुप के अंदर जाएंगे, आपको पहला ही लिंक आपको वो फ्री वीडियोस का मिल जाएगा जहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो पुराने लाइव सेशन भी हुए हुए हैं, जो अदर सेशंस हुए हुए हैं। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल जो है वो एनालेक्सल का है। आप बेसिक यूट्यूब पे जाके एनालेक्सल सर्च करेंगे तो वहीं आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जी आसिम अली, पेपॉल की अब ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र वाइज का जो अकाउंट है उसी से आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब हमने बेसिकली यहाँ पर जो सेकंड कोर्स हमने लॉन्च किया है डिजिटल प्रोडक्ट मेकिंग का, यानी जिन लोगों को अब ये भी प्रॉब्लम थी कि यार हम लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम किसी डिज़ाइनर के थ्रू नहीं बनवाना चाहते हैं, हम खुद सीखना चाहते हैं, तो एक और डोमेन मैंने ओपन कर दिया है इस सिस्टम के अंदर। आप खुद सीखें। आप, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट मेकिंग लोगों को नहीं आती है, डिजिटल प्रोडक्ट मेकिंग, तब आप डिजिटल प्रोडक्ट मेकिंग सीखें और उस प्रोडक्ट मेकिंग के ज़रिए आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। फ्रीलांसर पे आप, यानी फाइवर पर आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। गोरा डिमांड करता है डिजिटल प्रोडक्ट, कोई उसे बना कर दे। इसी तरह अपवर्क पर आप वीए की सर्विसेज तो दे ही रहे हैं साइमल्टेनियसली। अब आप एक कंप्लीट पैकेज बन जाए जिसमें आपको डिजिटल प्रोडक्ट भी बनाना आता हो और बाकी सर्विसेज भी आती हों डिजिटल एचसी से रिलेटेड, सो दैट आपकी एक जो इनकम हो या आपकी जो एक वीए की पोजीशन है उसमें आप एक अच्छी पे जनरेट कर सकें। नॉट जस्ट अब वो सिर्फ वीए वाला चंक मत लें। अब एज अ डिज़ाइनर, एज अ डिजिटल प्रोडक्ट आप लोग आएँ मार्केट के अंदर और अपनी सर्विसेज एज अ डिज़ाइनर, एज अ प्रोडक्ट मेकर भी दें, सो दैट आपका वो जो एक किचन इनकम का थ्रेश होल्ड है वो ज़रा इंक्रीज़ हो जाए। ऑन एन एवरेज मैं आपको बता देता हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट की जो मेकिंग है वो $30 to $40 पर प्रोडक्ट होती है। और इससे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है 150, 200, 300, $500 तक भी सिंगल प्रोडक्ट चला जाता है फॉर मेकिंग पर्पज़ के लिए। तो इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ डोमेन जो अभी तक अनटैप्ड है। ये अनटैप्ड एरिया है, अनटैप्ड डोमेन है, पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तानियों से क्या रिलेटेड, ऑल ओवर द ग्लोब ये अनटैप्ड डोमेन है। लोगों को नहीं पता है कि डिजिटल प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं या डिजिटल प्रोडक्ट बनाना भी कोई चीज़ है।
यानी वो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या उनका अपना कुछ सेटअप है। जी राफ़े, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपॉल तो भूल जाए ना। अब आप जिस कंट्री का आप अकाउंट बना रहे हैं उस कंट्री से रिलेटेड अगर ट्रांसफ़र वाइज़ चल सकते हैं तो ट्रांसफ़र वाइज़ है, नहीं तो मरकरी है, और बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो आप ओपन कर सकते हैं, वर्चुअल बेस्ड अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका फ़िज़िकल कोई अकाउंट है, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। पेपॉल वगैरह का तो सेगमेंट ख़त्म हो गया ना। पेपॉल तो पुराना इस्तेमाल था, 2000 अप्रैल 2021 से पहले पहले। वीपीएन नहीं इस्तेमाल करना है प्लीज़, वीपीएस के ज़रिए इस्तेमाल करना है। वीपीएस वो भी आप मैंने बताया हुआ है पुरानी वीडियोस में। आप तो बास कोर्स के अंदर भी हैं तो मैंने उधर भी बताया हुआ है कि आप लोगों ने वीपीएस के ऊपर क्लाइंट से कहना है भाई ये वीपीएस है, इसके ऊपर अपना अकाउंट मुझे लॉगिन कर दो। मुझे पासवर्ड भी मत दो, मुझे ईमेल भी मत दो, मुझे नहीं चाहिए। अपना पासवर्ड ये चीज़ें हैं, इसको जाओ वीपीएस के ऊपर ओपन करो और वहाँ से मुझे लॉगिन कर दो। मैं फिर सिर्फ उसको देख लूँगा। आप उससे पासवर्ड और जीमेल भी मत मांगें और ट्रस्टवर्दी हो जाएं कि सर मुझे आप मत दें, कोई इशू नहीं है, आप जाएं, ये वीपीएस है, ये मैं आपको वीपीएस देता हूँ, इस पर जाएं और उस पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर दें जिसको मैं यूज़ करूँगा फिर। अगर आप उमैर, अगर आप इट्सी पर ही काम कर रहे हैं और इट्स अ कंप्लीट सेगमेंट, वो मैंने कोर्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कब आपको एड्स चलाने हैं, कब आपको एड्स नहीं चलाने हैं, और क्यों एड्स नहीं चलाने हैं अगर, तो वो भी क्यों, उसकी रीज़न बताई हुई है, उसका स्टैट्स बताया हुआ है, उसका फिगरेटिव मैंने पूरा सेगमेंट बताया हुआ है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इस वक्त इसका दो टोक जवाब दे सकूं। एड्स चलने भी चाहिए, कब चलने चाहिए वो भी फ़र्क पड़ता है, ऐड नहीं चलाने कब चलाने वो भी एक कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है। शहजाद जट अवॉइड अकाउंट सस्पेंशन, अच्छा जी, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। अकाउंट सस्पेंशन के अंदर मैंने बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस बताई हुई हैं। डिजिटल प्रोडक्ट के लिए काम करें तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड आपने नहीं जाना, आईपीस बिल्कुल चेंज नहीं करनी है, मैंने बारहा बताया है। आईपीस की तरफ आपने अगर एक आईपी पे लॉगिन कर लिया है तो आप भूल जाएं कि आप कोई दूसरी आईपी उसके ऊपर टच करें। एक सिस्टम पर ओपन कर लिया है तो आप वही सिस्टम यूज़ करेंगे, वीपीएस पर ओपन कर लिया है तो वही वीपीएस यूज़ करेंगे। बिकॉज़ इसका सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़, आप और लॉगिन करते हैं, इट्सी के सिस्टम में जाता है, इट्सी उसको अगर सस्पिशियस करेगा तो उसे टेम्परली सस्पेंड करेगा, रिव्यू में जाएगा, उसे हाई रिस्क कह के परमानेंटली सस्पेंड कर देगा, सस्पिशियस एक्टिविटी कहेगा और उसे परमानेंटली सस्पेंड कर देगा। और ये केसेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गए हैं एटसी पर। इवन सेकंड आईपी भी अगर डिटेक्ट हो गई और वो सिस्टम में आ गई और उसने उसे सिस्टम ने उसे सस्पिशियस कर दिया तो आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके ऊपर मैंने बताया हुआ है, ट्रेडमार्क की चीज़ें हैं, ट्रेडमार्क कीवर्ड से आपने करीब नहीं जाना है, उससे दूर रहें और उसकी अपनी एक रिसर्च पूरी करें। ट्रेडमार्क कैसे करते हैं, कैसे रिसर्च करनी है, कौन सी क्लासेस हैं, कौन से सेगमेंट्स हैं, वो आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगी वीडियो, जिसमें कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सी क्लास, अगर आप लेट्स से ट्रेडमार्क के करीब भी जा रहे हैं तो क्लासेस आप देख लेंगे क्या वो क्लास तो नहीं आपके कन्फ्लिक्ट करेगी आपके प्रोडक्ट के अंदर, तो इट्स डिफरेंट थिंग। जी शहज़ाद, ऐसा होता है, आप फर्स्ट सस्पेंशन में जाएंगे, टेम्परेरी सस्पेंशन में जाएंगे, फिर पेमेंट सस्पेंशन में जाएंगे, और अगर आपकी आईपीज़ वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता तो ये ऐसी बेसिक सस्पेंशन जो होती हैं टेम्परेरी सस्पेंशंस, उससे आप रीइंस्टेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप आईपीज़ को कन्फ्लिक्ट करके वो करेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा है। आपकी वो सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर हाई रिस्क करके ब्लॉक कर देगा, सस्पेंड कर देगा, और ऐसे केसेस मेरे पास बहुत नॉर्मल हो चुके हैं अब। और मैंने बारहा सबको मना करता हूँ कि आईपीस को कन्फ्लिक्ट मत करें, लेकिन फिर भी लोग वही अपनी बात मानते हैं। अब किसी की बात कहते हैं जी मैं चला रहा हूँ तो आप भी चला लो। अरे जिसका फ्लूक चल रहा है उसको चलने दें, आप मेहरबानी करें, आप ये गलती मत करें, क्योंकि वो जब उसका नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, आपके अकाउंट का नुकसान होगा, आपके क्लाइंट के अकाउंट का नुकसान होगा। सेफ़ चीज़ों पर रहें, सेफ़ रास्ते पर रहें। कोई अगर आपको कह रहा है कि आप पाकिस्तानी आईपी पर भी लॉगिन कर सकते हैं तो उससे कहें भाई आप करो, मैं नहीं करूँगा, मुझे सेफ़ रहना है, मुझे अकाउंट सेफ़ रखना है।
दैट्स इट। मैंने तरीका बताया हुआ है, अगर आपका क्लाइंट है कोई तो वो कैसे करना है, आपने वीपीएस ओपन करवाना है उसको। भाई ये लो वीपीएस, ये ऐसे वीपीएस ओपन होता है, इसको ओपन करो, इसके अंदर जाओ, मुझे अपना अकाउंट ओपन करके दे दो। मुझे पासवर्ड और जीमेल का अकाउंट और वो सारी चीज़ें मत दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना अकाउंट ओपन कर दो ताकि आपको पता हो कि ये अकाउंट आपने ओपन किया, मैंने ओपन नहीं किया। तो आप अपने आप को इस सेगमेंट में भी सेव कर लें, ताकि ये कल कल कुछ ये ना हो कि भाई शायद लॉग इन करने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, तो ये उसी को दें सो दैट वो ये काम कर सके। जी जी, आप सेम वीपीएस को मल्टीपल सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वन एट अ टाइम। मतलब अगर एक सिस्टम से आपने ओपन किया हुआ है तो आप दोबारा किसी दूसरे सिस्टम से ओपन नहीं कर सकते हैं। असद मलिक ट्रैकिंग नंबर तो ये आपका अपना ही लॉस कर दिया तो फिर आपको देख लें, दोबारा भेजना पड़ेगा या रिफ़ंड कर दें। इट्स फिज़िकल प्रोडक्ट को आपको चेक करना पड़ेगा। जी ओपन हो जाता है ईआईएन पे, लेकिन 80% केसेस में वो एसएसएन मांग लेता है। 20% कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एसएसएन के बगैर भी चल जाता है। लेकिन अब ये है कि करंट में जो डाटा देख रहा हूँ उसके अंदर एसएसएन जो है, जैसे उज़ैफ़ा ने भी आपको कहा है, एसएसएन वो मांग रहा है, सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है। जी बिल्कुल ठीक है शहजाद, ऐसे ही करना है आपने। आइंदा भी अगर कोई आपको क्लाइंट मिलता है तो उससे कहें भाई वीपीएस भी हमें दे दें, लॉगिन भी आप करें, हम सिर्फ आपका एक्सेस करेंगे, हम आपको सिर्फ ये काम करके देंगे। अगर वीपीएस आपने अपना रखना है तो भी आप उसे वीपीएस का एक्सेस दे दें, लेकिन वीपीएस, एक वीपीएस पर आप मल्टीपल अकाउंट्स भी ओपन नहीं करेंगे, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अच्छा जी, एक और बात यहाँ पर, बूट कैम्प का मैंने जैसे बताया हुआ है, सेकंड बैच जो हमारा बूट कैम्प का स्टार्ट होगा वो मैं जनवरी क्वार्टर 1 से स्टार्ट करूँगा। मैं अभी कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ ऑडियंस पर कि क्वार्टर 4 है और मैं हाइप क्रिएट कर दूँ कि भाई क्वार्टर 4 है, इसमें सेल्स होती हैं, इसमें सक्सेस स्टोरीज आती हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और आपके अकाउंट को मैं सस्पेंड करवाता रहूँ। मेरे पास डाटा है और उस डाटा के अकॉर्डिंगली क्वार्टर 4 न्यू अकाउंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। हम क्वार्टर 1 के अंदर काम करेंगे और इंशाल्लाह उस अकाउंट्स को क्वार्टर 4 तक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मेच्योर अकाउंट कर लेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोग सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा कि क्वार्टर 4 जहाँ इतना सब्र किया, नो प्रॉब्लम, 2 महीने और रुक जाएं, जनवरी के मिड से जनवरी के एंड से अपना काम स्टार्ट करें, सो दैट वो ज़रा इट्सी के पास भी टाइम होता है, उस वक्त इतना क्राउड नहीं होता, बायर्स का रश नहीं होता, सेलर्स इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तो आपकी प्रॉब्लम्स को वो टैकल कर सकते हैं। जिन लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए में हैं, टेम्प्रेरी सस्पेंड हुए में हैं, उनकी ईमेल भी आप क्वार्टर 1 के अंदर कीजिएगा, जनवरी के मिड के अंदर, सो दैट वो आपकी कम्प्लीटली मैन बेस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज के ज़रिए टैकल की जा सके, नॉट जस्ट फ्रॉम द रोबोट। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन नशीं कर लें अपने। मैं बस अभी शेबा पूछ के बताता हूँ कब ओपन हो रहा है। इट्स इनका जब तक सिस्टम अपग्रेड नहीं होगा, वो पेमेंट गेटवे मेथड्स का कुछ नहीं करेंगे, तब तक हम बता नहीं सकते हैं कि वो कब प्रूव्ड लिस्ट के अंदर आएगा। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट प्रूव्ड और बैंड लिस्ट, इट्स जस्ट अबाउट एलिजिबल पेमेंट कंट्रीज, यानी पेमेंट मेथड इट्सी का अपने हाथ में होगा अब आइंदा, जितने भी जिस जिस कंट्री के अंदर वो आएगा। तो इट्स जस्ट दैट, पहले पेपॉल था जिसकी वजह से वो 234 कंट्रीज़ के सेलर्स उसके ऊपर आ सकते थे, लेकिन अगर ये इसको कम्प्लीटली तरीके से वायरल करते तो आज इट्सी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता, क्योंकि 234 कंट्रीज़ इज़ अ ह्यूज नंबर, इट्सी इज़ ग्लोबल, और इतना इतना ग्लोबल अमेज़ॉन भी नहीं है। जी मैंने असद बता दिया आपको, पहले बता दिया कि आपका जो ऑर्डर नंबर है वो तो आपका फ़िज़िकल प्रोडक्ट है, अगर आपका लॉस्ट हो गया, आप शिप कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं वो मैटर करता है। ऑर्डर ओवर ड्यू हो गया है,
कैसे हो गया है, वो ट्रैकिंग नंबर अगर आपके पास नहीं है और आप शिप कर चुके हैं और आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने बायर को भी नहीं दे पा रहे हैं, तो दो ही रास्ते हैं। या तो आप उसको नया पार्सल भेजेंगे या आप उसको रिफ़ंड दे देंगे। अगर वो अच्छा हुआ और उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपको खुद ही बता देगा कि हाँ हो गया है, नहीं हुआ, या कंप्लीट हो गया है। अदरवाइज़ इसका कोई हल नहीं है। आप जिस कोरियर कंपनी के ज़रिए आपने भेजा है उनके ऑफिस चले जाएं, उनकी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करें कि भाई इस दिन मैंने ये पार्सल करवाया था, काइंडली ये मेरी डिटेल्स हैं, इस डिटेल्स का मैं ट्रैकिंग नंबर अपना हटा चुका हूँ, मेरे से गुम हो गया, काइंडली ये मेरी डिटेल्स पर ज़रा चेक कर लें, इस दिन मैंने भेजा था, इस दिन की डिटेल्स में से मुझे बता दें कि क्या उसकी डिटेल्स हैं। तो वो आपको यूँ यूँ भी बता देंगे। सर, इज़ देयर एनी वे टू ओपन अकाउंट? सर, ये फेक ड्राइविंग लाइसेंस जिन जिन लोगों ने इस ये वाली बातें की हैं, या जिन जिन लोगों ने हमारे ग्रुप के अंदर आकर शुरू में कभी ये सर्विसेज देने की भी कोशिश की थी, तो हमने उन्हें परमानेंटली बैन कर दिया था अपने ग्रुप से। और मैं डे वन से कह रहा हूँ कि भाई फेक चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, ओरिजिनल आप पाकिस्तानी पासपोर्ट डाल के बनाएं, कोई मसले मसाइल नहीं है। आज उन वो सारे लोगों को पता चल गया कि हाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट का मसला नहीं है। हम डे वन से कह रहे हैं, जिस दिन से ये मसला क्रिएट हुआ तब से कह रहे हैं भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट डालना है, कोई सुनता ही नहीं है। कोई पैसे आप लोगों की समझ में फ्री चीज़, मतलब आसानी से चीज़ आए तो वो समझ में नहीं आती है ना। कोई पैसे देकर आप लोगों को चूना लगाता रहे वो आपको समझ में आता है। $200 का मैं लाइसेंस बना के दूंगा, $100 का मैं पासपोर्ट बना के दूंगा, वो आपको समझ में आता है। एक बंदा कह रहा है भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट डाल दें, कुछ भी नहीं होगा। अगर सस्पेंड होना हुआ तो फेक पे भी हो जाएगा, नहीं होना हुआ तो इस पर भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है अपने एंड पे। अ, अ, बहरहाल, फेक वाला कोई हमारे हमने कभी प्रमोट नहीं किया, ना ड्राइविंग लाइसेंस को ना पासपोर्ट को। असद, तो मैंने आपको बता दिया ना, पार्सल डिलीवर हो गया तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसको पर्सनली होकर न्यू पार्सल डिलीवर करेंगे अगर आपको डिटेल्स नहीं मिलती, या आप शिपिंग कोरियर कंपनी के ऊपर चले जाएं, उनके ऑफिस चले जाएं, उनको अपनी डिटेल्स दें कि मैंने ये पार्सल इस दिन डिलीवर किया था, इसका काइंडली ट्रैकिंग नंबर मुझे निकाल दें, मेरी तरफ से मिसप्लेस हो गया है, मुझे ये ट्रैक करना है। तो वो भी आपको निकाल देंगे। जिस सेंटर से आपने ये डिलीवर करवाया था उस सेंटर चले जाएँ, उस ऑफिस चले जाएँ, वहीं से आपको हो जाएगा। नंबर फेक नहीं होता। किसने कहा नंबर फेक होता है? अब्दुल, आप जो नंबर ले रहे हैं इट्स कम्प्लीटली जेन्युइन नंबर, आप परचेज कर रहे होते हैं नंबर। चाहे आप बाइक से लें, चाहे आप जिप जैप से लें, इट्स कम्प्लीटली यूजेबल नंबर, इट्स नॉट फेक। मैं ड्रॉप शिपिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ अशद। ये वाला स्पेसिफिकली ऑन इट्सी। वैसे आप ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई पे कर रहे हैं, करें। आप अमेज़ॉन पर भी नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट अमेज़ॉन। शॉपिफाई पे क्योंकि आपकी सर्विस यानी आपका मार्केट प्लेस आपका अपना होता है, तो उसमें कोई आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं कर सकता है अदर देन फेसबुक का ऐड अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाए। बाकी इट्सी तो वैसे ही आपको इट्स नॉट इवन लीगल, क्या इसके करीब करीब भी नहीं है। तो अगर आप पकड़े गए तो आपका परमानेंट सस्पेंशन है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जी, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट एज अ प्रूफ दे सकते हैं। अरसे दराज से हम पाकिस्तानी पासपोर्ट ही एज अ प्रूफ दिलवा रहे हैं, जितने भी लोग पाकिस्तान बेस से कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। गुड, अच्छी बात है, आप फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करते रहेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। बिकॉज मैं जो चीज़ आपको बताता हूँ इट्स नॉट जस्ट अ फ्लूक, या कोई तुक्के पर नहीं बता रहा होता हूँ। मैं पहले बैकएंड कर रहा होता हूँ या उसका डाटा मेरे पास आ रहा होता है, तो उस डाटा से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता रहा होता हूँ, या मैं उस चीज़ों को खुद इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ, तो फिर मैं पहले इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर उस चीज़ को आपको बताता हूँ कि हाँ आप ये कर सकते हैं, इट्स सेफ़, ये कर सकते हैं, इट्स नॉट सेफ़। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे एंड पर हो रही होती हैं। चलें, इट वॉज़ अ क्विक सेशन, हाफ आवर के लिए मैं आया था, और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी गपशप हो गई आप लोगों के साथ। और ये है कि जाते जाते मैं अपनी बात फिर वही करूँगा जो हमेशा करता हूँ, हसद नहीं करनी है, जलना नहीं है। लोगों की सक्सेस के अंदर उनका साथ दें, उनके उनका हाथ बटाएं।
सो दैट वो आपकी सक्सेस के अंदर आपका साथ दे सकें, आपका हाथ बटा सकें। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें जितना ज़्यादा है। और मेरी वीडियोस में ये चीज़ें आप देखें, दो सिस्टम की वीडियो देखें, आप माइंडसेट से रिलेटेड वीडियो देखें, आप एसेट एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड वीडियो देखें, आप मिलियनेयर रूट्स टू सक्सेस देखें कि रेप्लिकेशन होती कैसे है बेसिकली पैसे की। आपने पैसा कमाना है तो कैसे रेप्लिकेट करना है, वो वीडियो देखें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।